अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर सरोवर मीर और आप देख रहे हैं मीर टॉकीज़। आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ी फ़िल्म जमानजी के हवाले से। जमानजी यूँ तो एक जंगल एडवेंचर कॉमेडी फ़िल्म है, लेकिन मैं इसे टिपिकली अमरीकी साइकी की गमाज़ फ़िल्म करार देता हूँ। उसकी वजह ये है कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद ये दुनिया बदल गई थी और इस बदली हुई दुनिया का अमेरिका जो है उसमें उसकी जो प्लेसमेंट थी, उसकी जो मुकाम था वो सुपर पावर का मुकाम था। अमेरिका ने अपनी इस बालादस्ती को दुनिया पर ज़ाहिर करने के लिए ये चांद पे भी गए और साइंसी मैदान में, जंगों में इसके बड़े जो हैं वो मार्के हैं। और अमेरिका की बालादस्ती को साबित करने के लिए और हेजेमनी को कायम रखने के लिए फ़िल्म भी अमेरिकियों ने एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है। और ये जुमानजी फ़िल्म जो है शौरी और गैर शौरी तौर पर उसका हर करैक्टर आपको ये पैगाम देता है कि अमेरिकी ये कह रहे हैं कि वी आर सुपीरियर। अच्छा, ज़ाहरी तौर पर जुमानजी एक वीडियो गेम की कहानी है जिसमें ये ताकत है कि वो अपने खिलाड़ियों को और सब्सक्राइबर को शक कर लेती है, यानी रियल लाइफ से वो एक फैंटेसी में और एक दूसरी दुनिया में ले जाती है। और फिल्म का मरकज़ी ख़याल भी यही है कि कुछ दोस्त हैं जिनका एक दोस्त वीडियो गेम खेलते हुए वो उसमें जुमानजी वो जंगल में चला गया है। बाकी सारे दोस्त जो हैं अपने उस दोस्त को बाज़याब कराने के लिए एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। अच्छा, इस जो जुमानजी इस गेम का असूल ये है, वैसे तो डिफरेंट रूल्स हैं लेकिन एक कॉमन रूल ये है कि एक खिलाड़ी जो है वो इस जंग को लड़ते हुए एक दफ़ा मरकर दोबारा ज़िंदा हो सकता है, दूसरी दफ़ा मरकर तीसरी दफ़ा ज़िंदा हो सकता है। अगर तीसरी दफ़ा मरेगा वो तो वो यानी ज़िंदा नहीं होगा। शायद मुझे लगता है कि हमारी जो सियासत है उसकी भी कहानी यही है कि जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा लोगों ने, आवाम ने उन्हें वज़ीर आज़म मुंतखब किया है और अब मियाँ साहब जो हैं लंदन में हैं और लंदन के बाद वो अमेरिका जा रहे हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि मियाँ साहब क्या वापस पाकिस्तान आ सकेंगे, क्या अपना सियासी कम बैक कर सकेंगे? मियाँ साहब अपनी सियासत का कम बैक करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जुमानजी के डायरेक्टर ने फ़िल्म के आखिर में जब लोग कुर्सियों से उठ रहे होते हैं सिनेमा हॉल में, तो एक दफ़ा लाइट ऑफ होती है, उसके बाद एक सस्पेंस आता है कि चौथी जो फ़िल्म बनेगी जुमानजी यानी उसका सीक्वल जो बनेगा उसके लिए अभी से दाना डाल दिया, बिल्कुल उस तरह जैसे विधो विनोद चोपड़ा ने अपनी फ़िल्म पीके में उसके एंड पे जब आमिर खान एग्ज़िट कर रहा होता है दुनिया से, वो अपने गोले पे जा रहा होता है, तो रणबीर कपूर की एंट्री जो है वो डाली थी। इसी तरह का एक सीक्वेंस जो है इसमें भी दिखाया गया। अच्छा, अगर आर्टिस्टों की और जो इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट हैं उनकी बात की जाए तो इसमें नंबर 1 जो कॉमेडी जो पूरी फिल्म पर छाया रहा है वो एक ब्लैक आर्टिस्ट है जिसका नाम है केविन हार्ट। इसकी टाइमिंग यूँ तो पूरी फिल्म की जो कॉमेडी है उसकी टाइमिंग बहुत आला है, लेकिन केविन हार्ट जो है उसका आप कह दीजिए कि इत्तफाक से उसकी जो टाइमिंग है वो पाकिस्तान की जो हमारी कॉमेडी है या सब कॉन्टिनेंट की जो कॉमेडी है, जो उमर शरीफ करते हैं, जो सुहेल अहमद करते हैं, जो मोइन अख्तर साहब करते रहे, जो बबू बराल ने की, जो अमानुल्लाह करते हैं, यानी जुगत से भी फ़िक्रे की भी कॉमेडी और बॉडी मूवमेंट से भी। तो मुझे केविन की जो विजुअल एक मुशाबत है, शक्ल शबाहत, वो इंडिया के एक्टर जॉनी लीवर से भी लगी है। अब जॉनी लीवर अगर मैं ये कहूँ तो आपको शायद ये अजीब भी लगे कि मुझे केविन जॉनी लीवर से मुतासर भी लगे हैं। अब ये बात अजीब लगती है कि क्या कोई हॉलीवुड का एक्टर जो है हमारे ईस्ट के यानी सब कॉन्टिनेंट के एक्टर से मुतासर हो सकता है? तो उस पर मैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि क्या सीनियर, ज़ाहिर है एक लिटमस टेस्ट तो ये होगा कि जो सीनियर होगा, अगर जॉनी लीवर सीनियर है तो वो केविन उनकी कॉपी कर रहे हैं, अगर केविन सीनियर है तो फिर जॉनी लीवर भाई जो हैं उनसे मुतासर हैं।
अच्छा, इसमें जो रॉक की एक्टिंग है, रॉक जो है एक्शन तो करते हैं, और जब वो सेंटिमेंट्स से कुछ या कुछ और तरह का उनको डायरेक्टर इम्तहान में डालता है तो वो इतने नंबर नहीं ले पाते। लेकिन इसमें कॉमेडी जो है, रॉक ने बहुत अच्छी कॉमेडी की है। उसमें उनकी जो बरजस्तगी है और जो वो ओरिजिनल नज़र आए हैं, मुझे एक रेसलर से, एक पहलवान से जो है वो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, एक फिल्म के जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनमें एक हैं निक जॉनसन, जो प्रियंका चोपड़ा के छोटे खामन भी हैं। छोटा खामन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो प्रियंका से उम्र में छोटे हैं, तो उनका काम भी जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, इस फिल्म का अगर यानी जमान जी नेक्स्ट टू लेवल का कंपैरिजन अगर 2017 में रिलीज़ होने वाली फिल्म जमान जी वेलकम टू द जंगल से किया जाए तो उसका बजट जो है कंपैरेटिवली थोड़ा है, लेकिन ये शायद आपको फील ना हो, लेकिन ये फील ज़रूर होगा कि जो जमान जी सीक्वेंस से फेमिलियर हैं, जो फैंस हैं, वो ये ज़रूर रिलेट कर पाएंगे कि उसमें इसका एक्शन जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। इसमें उस तरह से एक्शन तो नहीं है, लेकिन आप जो भी इसकी ड्यूरेशन है जमान जी की, उससे आप जो है वो बोर नहीं होते, और ये एक अच्छी एक्टिविटी है। और सिनेमा जो गोर्स हैं और सिनेमा लवर्स जो हैं उनको ये फ़िल्म बोर नहीं होने देती। इससे पहले कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में जो है किसी और नए टॉपिक के साथ जो है वो मिलूं, मैं आपसे बहुत जो है गुजारिश और मोहब्बत के साथ गुजारिश करूंगा कि आप मीर टाकीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा और आपका बॉन्ड जो है और मज़बूत होता रहे।